हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बेस है हायर मैथ्स का। इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में, जिससे इन क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। लेक्चर के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये तो क्लास 10th के लिए है। साथ में हम लोग कुछ और भी समझेंगे, जो कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ हम सप्लीमेंट्री एंगल पे भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में। इससे आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। क्लास 11th में भी और 10th का तो करा ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। और आप मान के चलो कि क्लास 11th में आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्लास 10th लगभग 500 क्वेश्चंस में आपका काम चल जाता है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपने अपने ब्रेन से करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को सीखना भी पड़ेगा। कॉपी पेन आपके पास है, आई होप सो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि एंगल चेंज कैसे होता है। मान लो आपके पास, ठीक है, ये एक क्वाड्रेंट्स मैंने बनाए हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं। आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि इसमें मैं ऑल पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ऑल। इसमें मेरा सिल्वर, टी एंड कप। आपको याद करने का एक तरीका है, ऑल सिल्वर टी कप। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ए फॉर ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप। कुछ और भी बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझो। ऑल का मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे पॉजिटिव, 0 to 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, 0 और ये है 90 डिग्री। ये कितना है मेरा 180 डिग्री। ये कितना है 270 और ये हमारा 360, सारे पॉजिटिव। क्लियर हो रही बात? इसमें केवल साइन पॉजिटिव, साइन के साथ कोसेक भी पॉजिटिव, आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है। टेन पॉजिटिव, रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब बारी आती है कि अगर मैं यहाँ पर लेट से अगर साइन को रन करा के मैं 90 डिग्री यहाँ पहुँचाया तो साइन क्या बन जाएगा, कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। तो साइन यहाँ से यहाँ पहुँचाऊंगा तो क्या बनेगा, कोसाइन। क्लियर हुआ? तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन है तो कॉस बनेगा। अगर यहाँ कॉस है तो साइन बनेगा, अगर ये टेन है तो कॉट बनेगा, कॉट है तो टेन बनेगा। यू गॉट माई पॉइंट? इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। 90 है तो कन्वर्ट होगा। समझना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट से यहाँ पर आपके पास साइन है तो ये क्या बन जाएगा, 90 है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन से पहले को लग जाएगा तो उसे कोसाइन बोल देंगे। क्लियर हो रही बात? तो ये हो गया हमारा कॉस, यानी कोसाइन, कॉस थीटा। ठीक है, एक बात समझना ध्यान से। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दोनों में आपस में यही रिलेशन रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। क्लियर हुआ? मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूँ फिर, अगर ये माइनस में सब प्लस आ रहे हैं, दैट्स इट। रीजन समझना ध्यान से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 0 to 90, सारे पॉजिटिव आएंगे। आप इसी तरीके से लगा दो यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। इसी तरीके से बाकी रेस्ट जितने भी हैं सारे आते जाएंगे और वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दूँ, लेट से मैंने ये कह दिया कि cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, cos 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, ये आएगा मेरे पास साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देखो 90 प्लस, बॉर्डर चेंज हो गई,
है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में, फर्स्ट की बॉर्डर एंड, सेकंड का बॉर्डर स्टार्ट, 90 प्लस थीटा। थीटा मतलब कितना होता है, 1 भी हो सकता है और कितना भी हो सकता है, तो ठीक है 180 से कम होगा जो भी थीटा हम यहाँ पे लेंगे, तो अल्टीमेटली ये ऐसे करके यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इस वजह से ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा, अभी क्लास 11th में ये बहुत काम आएगा आपके। फिलहाल अभी आप 10th क्लास में बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मैं आपसे 10 90 प्लस थीटा पूछूं तो कितना आएगा? एक चीज तो क्लियर है, 90 है तो 10 का कॉट होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। ठीक, तो ये कितना आएगा, माइनस कॉट थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि 10 ये तो साइन का कमरा है ना, दिस इज अ रूम ऑफ साइन। अब समझना ध्यान से, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पे कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, ऑब्वियस सी बात आपको क्लियर हो रहा होगा। पहली बार जब 90 जंप किया था, साइन यहां बन गया था कॉस, फिर यहां से फिर कितना जंप है 90 का, तो यहां पे अगर कॉस है तो ये क्या बन जाएगा, साइन। यानी कि अगर मैं बात करूं 0 से लेकर के 180 जंप की, यानी सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10। यू गॉट माई पॉइंट? मतलब ये क्लियर हो गया, 90 होगा तब हम को लगाएंगे, वरना लगाने की जरूरत नहीं है, वो चीजें बदलेंगे ही नहीं। साइन का साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10। क्या देखना होगा वहां पे, आपको ये देखना होगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस दैट्स इट। ठीक है, समझ आ रही बात? ध्यान से समझो। तो ये साइन 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कुछ कम होगा तो कहां पहुंचेगा, 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, उसी का कमरा है ये, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये आएगा साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है आपके? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी साइन को प्लस कर दूं तो 180 प्लस थीटा कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से 10 होगा, इसी तरीके से कॉट होगा, सेक होगा, कोसेक होगा, इस तरीके से होंगे। यू गॉट माय पॉइंट? प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे कि चीज़ें समझ में आएंगी। फायदा क्या इन चीज़ों का, समझो क्या फायदा है। आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज निकाल ली। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आई डोंट नो सर, यही तो बोलोगे आप। कैसे होगी, ध्यान से समझो। क्या करना है यहाँ, सिंपल, ये हो जाएगा cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से आगे सेकेंड क्वाड्रेंट। cos 90 के चेंज में cos क्या बन जाता है, साइन बन गया, साइन 30 माइनस क्यों आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का तो माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, -1/2 के बराबर हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? cos 120 इज इक्वल्स टू -1/2। आगे निकालना। चलो एक काम और करते हैं, आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट में लिख करके, कमेंट में बताओ tan 135 इज इक्वल्स टू व्हाट। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में लिख के, क्या आएगा 135 इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो मैंने जो लिखा है, क्या आपके कॉपी में वो चीज हो रहा है, आपने किया है वैसा, जस्ट चेक इट आउट। देखो tan कितना आया, 90 प्लस 45, 10 90 प्लस 45 मीन्स व्हाट, 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट इज अ रूम ऑफ साइन, तो कितना आया, cot 45 माइनस साइन के साथ, मतलब -1। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से करके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। समझ आ रहा है? पूरा बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, मैथ्स आपको सबसे इजी लगेगी। हम लोग यहाँ पे मैथ्स सबसे इजीएस्ट वे में कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, आपने अभी मेथड सीख लिया प्रॉपर तरीके से किस तरह से अप्लाई करते हैं। मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लिया CBSE का, ठीक है।
आपको मालूम है ना 2009 से पहले का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता था, ठीक। 1% मान के चलो, अब आगे पेपर और डिफिकल्ट आना स्टार्ट हुआ तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ पॉपुलर बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, किसी बोर्ड का क्वेश्चन हो, अगर वो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड है, मैं जरूर कराऊंगा। ध्यान से देखो, चलिए ध्यान से देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहला जो अप्रोच अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो ये होगा, क्या कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है मुझे जिसका बिना मैं कुछ टेक्निक लगाए उसको सॉल्व कर सकता हूँ। यस, यू हैव 1030 को आपको फिगर आउट कर लेना है। तो ये 1030 मेरा ये पहुंच गया यहाँ पर, क्लियर हुआ। दिस इज 1030, क्लियर। बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं इसको, आराम से दिमाग में आ जाएगा। आई एम 100% श्योर आपको कभी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। मेरे लेक्चर्स के बाद मोस्टली बच्चे मुझे रेकमेंड बताते हैं, मुझे मैसेज में, कमेंट में या कहीं पे व्हाट्सएप पे, कि सर एक बार जब आपने करा दिया मुझे दोबारा प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मैं आराम से जाके एग्जाम्स में कर देता हूँ। रियली दे अचीव 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। रियल में बहुत आसान है, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर एक चीज़ को आप कॉन्सेप्ट लेके समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 5 डिग्री, ठीक है। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, ये क्यों लेंगे, इन दोनों का सम 90 के आसपास आएगा। तो ये कितना आ गया, 1085, क्लियर हुआ। ये स्पेशल ट्रिक, ठीक है। आगे बात क्या करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 10, 25 एंड 10, 65, क्लियर आए समझ में। ये डिग्रीज में है सारे, इस तरह से लिख लिया। अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास एक पेयर ये बनाया मैंने, एक पेयर ये बनाया और एक को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो आपको एक बात समझ में आएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास 10, 5 डिग्री। ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 10, 90 माइनस 5, 85 कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 5, ठीक है। सिमिलरली 10, 25, 10, 90 माइनस 25, 65 कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 25। ये बात समझ आ रही होगी आपके, इसीलिए मैंने इनको पेयर्स बनाया था, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। ये ऐसे ही रहा, 1030 मतलब sin 30 अपन cos 30, sin 30 इज 1/2 एंड cos 30 इज √3/2, डिवाइड कर दिया 1/√3। अगर याद नहीं है तब, याद है तो दैट्स वेरी नाइस। कितना हो जाएगा, 10, 5 डिग्री इंटू cot 5 डिग्री, इजंट इट। ये कितना हो गया, 10, 25 डिग्री एंड ये 10, 25 डिग्री। 10, 90 का फर्क है, कॉट हो जाएगा, ठीक है। और वो वैल्यू कितनी है, 1/√3। समझ आ रही बात, कॉट का मतलब 1/10। तो ये वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 10, 5 डिग्री 1/10, 5 डिग्री। 10, 25 डिग्री 1/10, 25 डिग्री। अल्टीमेटली योर करेक्ट आंसर इज √3। समझ आया, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझा, ठीक है, सिस्टमेटिकली अगर आपने एक कॉपी नहीं जनरेट करी, उसमें मेरे स्पेशल ट्रिक्स लाइक माइंड मैप्स या जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको आपने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकता है आप आगे चल करके आपको डिफिकल्ट लगे। एक बार ऐसा कुछ कर लो ताकि ब्रेन को एक मैसेज चला जाए, न्यूरॉन्स में एक पाथ डेवलप हो जाए कि साहब ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ध्यान से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है बार बार, ठीक है। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, CBSE 2019। ध्यान से समझना कैसे सॉल्व होगा।
If ABC are the interior angles of triangle ABC, then prove that sin B plus C by 2 equals to cos A by 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका डेवलप है प्रॉपर तरीके से तो आपको क्वेश्चन रियल में बहुत इजी लगेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कभी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है किसी लेक्चर में आपको मिल जाए, राइट। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। लेट से अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसका सम कितना है 180 डिग्री। मान लेता हूँ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता ही है 180 डिग्री। क्लियर है। किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, b प्लस सी बाई 2 चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूं, पूरे को डिवाइड कर दूं 2 से। यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ये कितना हो गया b प्लस सी बाई 2। क्लियर, समझ आ रही बात। और जो ये वैल्यू है ये क्या है, एंगल a बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को दोनों तरफ हम माइनस कर दो। समझ आ रही बात, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो कितना बचेगा मेरे पास, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। क्लियर है। अब सबसे पहले ये लिखना होगा हेयर दिस नाउ LHS। ठीक है, मैं कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक सिखाता हूँ जिससे आप क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत ही कम टाइम पे कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा करने के लिए। ध्यान से देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, साइन, ठीक है, b प्लस सी मीन्स b प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2 मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। आंसर इज कॉस a बाई 2। यही तो है आपका RHS। समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 B प्लस सी बाई 2। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराया जस्ट, उसी तरीके से होगा। आप इसे सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर दो। ठीक है, आप ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो इसको, देखो आंसर क्या आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, फिलहाल आपने चेक कर लिया होगा, मैं बताता हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। आप उसको चेक करना क्या आपका भी आंसर वही आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। 2019 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आया हुआ है, CBSE 2019। ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ मुझे, ठीक है, मुझे सिंपल जो दिया है वो क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 90 डिग्री, इजंट इट। ये सभी एंगल्स हैं, मैं बस सिंबॉलिकली ABC लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में भी मुझे डिमांड ABC की है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ, ये कितना मेरे पास 90 डिग्री है और ये कितना है B प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस B प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ये कितना हो गया 180। क्लियर हुआ। अब मैं अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे यहाँ 2 चाहिए नीचे, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो इसलिए पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर दूं। सिंपल मैं बोल सकता हूँ ईच एंड एवरी पार्ट को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। समझ आ रही बात। क्लियर है। ठीक है, मैंने इसलिए स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सभी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। कितना हो गया, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस 45। 90 माइनस 45, यू गॉट माई पॉइंट। क्लियर है। ये वाला पार्ट 90 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 45, 180 मतलब 90। क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 45 के बराबर। 90 माइनस 45 दैट इज 45। इस वैल्यू को यहां रख देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर टू फाइंड 10 b प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। ठीक है, टेबल के हिसाब से ये वैल्यू कितनी है 1। अगर आपको
जो ये वैल्यूज़ हैं, एंगल की वैल्यूज़ हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री, जो भी वैल्यूज़ है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक प्रॉपर लेक्चर बना रखा है, पाम रूल, आप उसे ज़रूर देखो और वो उससे आपको ये जो वैल्यूज़ हैं टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके।